फाइनली हम लोगों ने क्लास 11 का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब मैं तुम्हें क्लास 12 का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ। क्लास 12 का सिलेबस में हम लोगों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो रखना होता है वो बोर्ड एग्जाम्स का रखना होता है, क्योंकि अपन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में थोड़ा कम नंबर ला दें तो दूसरा चांस तो है, पर बोर्ड एग्जाम्स में दूसरा चांस लेने से थोड़ा बैड इफेक्ट आता है। तो क्या क्या है इस बोर्ड एग्जाम्स का सिलेबस, कितने कितने मार्क्स से कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाने वाले हैं, कौन कौन सा फिजिक्स हमें पढ़ना है, सारे डिस्कशन मैं इस वीडियो में लास्ट क्लास तक कर दूंगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ आज का ये वीडियो। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। जैसा कि मैंने प्रॉमिस करा था कि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपको कंप्लीट ट्वेल्थ क्लास का सिलेबस। तो देखो, क्लास 12 में हम लोगों को 3 तरह का फिजिक्स पढ़ना है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेकेंड वन इज ऑप्टिक्स और थर्ड वन इज मॉडर्न फिजिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। फर्स्ट वन इज चार्ज के बारे में और दूसरा मैग्नेट्स के बारे में, और दोनों को बाद में फिर हम लोग मर्ज करके भी पढ़ते हैं। और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग को लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, अलग अलग लाइट से यूज़ होने वाला इंस्ट्रूमेंट्स, इन सबों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिक्स सब्जेक्ट के अंदर। तीसरा जो हमारा फिजिक्स का पार्ट आता है वो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग जो न्यूटन के टाइम में अप्लाई नहीं होता था, बाकी आइंस्टाइन के टाइम में बहुत सारा जो रिसर्च आया, मतलब हाई स्पीड से चलने वाले पार्टिकल्स के बारे में जब रिसर्च होना शुरू हुआ उस वक्त के बारे में हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। तो ये 3 तरह का फिजिक्स का 3 ब्रांच जो है वो क्लास 12 के अंदर डिस्कस किया जाता है। ये अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किए गए हैं। कुछ बातों को ध्यान में रखकर यूनिट्स में डिवाइड किए गए हैं। कैसे कैसे तो देखते हैं। अगर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बारे में पढ़ना हो, कैसा चार्ज, तो चार्ज जो कि रेस्ट में हो, तो हम लोग को फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है, जिसके अंदर 2 चैप्टर में है। 2 चैप्टर में जिसको डिवाइड किया गया इस यूनिट को, फर्स्ट यूनिट को। वो कौन कौन है, तो पहला चार्जेज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये 2 चैप्टर्स मिलते हैं किसमें, जब चार्ज रेस्ट में रहे तब उसके बारे में पढ़ना है। दूसरा जब यूनिट आता है तो हम लोग उसी चार्ज को रेस्ट से मोशन में ला देते हैं और तब उसको पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर। और जब तक चार्ज का पूरा डिस्कशन हो रहा हो, चाहे वो रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो, तो उसको उस पूरे दोनों यूनिट से रिलेटेड हम लोग को 16 मार्क्स का एग्जाम में पूछ ले जाता है सीबीएसई बोर्ड में। दूसरा जब यूनिट स्टार्ट होता है तो हम लोग मैग्नेट्स के रिलेटेड स्टार्ट करते हैं। मतलब 2 यूनिट तो हो गया, पहला यूनिट हम लोग का रेस्ट में चार्ज रखना है और दूसरा में मूव करवा देना है। ये 2 यूनिट कंप्लीट हो गए। अब जैसे ही 2 यूनिट कंप्लीट हो जाता है तब हम लोग मैग्नेट्स के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। वो मैग्नेट जो होगा वो उसका डिस्कशन थर्ड यूनिट में हम लोग करेंगे। थर्ड यूनिट में 2 चैप्टर्स आएंगे मैग्नेट से रिलेटेड। फर्स्ट वन इज मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म और दूसरा आ गया मैग्नेटिज्म एंड मैटर। कुछ लोग मैग्नेटिज्म एंड ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का दूसरा नाम भी रख देता है लोग चैप्टर का नाम मैग्नेटिक्स। तो मैग्नेटिक्स भी लोग कहा के पढ़ा रहा है, तो यही चैप्टर है, अलग नहीं पढ़ाया जा रहा है। और ये तो अलग से पढ़ाती हैं लोग, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत कम पढ़ना होता है। मेन है हमारा इसी चैप्टर के अंदर। तो ये दोनों चैप्टर्स को कंबाइन करके ये दोनों चैप्टर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट्स के बारे में डिस्कस करना है। लेकिन अभी हम लोग इसके पहले फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में किसके बारे में डिस्कशन किए थे, चार्ज के बारे में, दूसरे वाले में मैग्नेट्स के बारे में। अब दोनों को कंबाइन करके एक साथ पढ़ते हैं किसमें, फोर्थ वाले यूनिट में। अब फोर्थ वाला यूनिट में 2 चैप्टर्स हमारा आता है। फर्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि ईएमआई, और दूसरा कौन सा है, वो है एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। ये जो यूनिट है हमारा 4th नंबर यूनिट और 3rd नंबर यूनिट, इन दोनों को मिक्सअप करके 17 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये हो गया फर्स्ट वाला हमारा फिजिक्स का पार्ट, जिसमें टोटल आपको 4 यूनिट्स पढ़ने हैं। सेकेंड हमारा स्टार्ट हो जाता है फिजिक्स का पार्ट 5th और 6th यूनिट में। 5th यूनिट में आपको डिस्कस किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ ईएम वेव्स के बारे में। और दूसरा जो हमारा 6th नंबर यूनिट है, इसमें हम लोग को रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और वेव ऑप्टिक्स के बारे में पूछा जाएगा। इन दोनों को 5th और 6th नंबर यूनिट को कंबाइन करके 18 मार्क्स का सवाल आता है। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है वो है यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स का। जो मॉडर्न फिजिक्स का हमारा पार्ट है, जैसे 11th क्लास में भी तुम लोग पढ़े होगे एटम्स के बारे में, केमिस्ट्री में जितने एटम्स के बारे में पढ़े हैं वो सारा का सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वो पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर इस मॉडर्न फिजिक्स के अंदर फिर से दोबारा से हम लोग पढ़ाना पड़ता है। तो ये जो हमारा मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें से 7th नंबर यूनिट में हम लोग को पढ़ना होता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। कैसे हमारा कोई भी मैटर जो चल रहा है, जैसे मान लो बहुत तेज़ी से मैं किसी भी पार्टिकल को फेंकूँ तो मैटर के साथ साथ वेव की तरफ भी काम करना शुरू कर देता है।
मतलब उससे वेव भी निकलना शुरू होता है। तो इसके बारे में हम लोग को इस वाले चैप्टर में पढ़ना होता है। और बाकी एटम्स एंड न्यूक्लियाई के बारे में तो पहले भी पढ़े ही हो। कौन से क्लास में? 11th क्लास में। तो उसको फिर से यहाँ पढ़ा जाता है, साथ में कुछ और भी टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने होते हैं। तो ये 7th और 8th नंबर यूनिट, इन दोनों को मिक्सअप करके पूछा जाता है 12 मार्क्स का क्वेश्चन। अब लास्ट हमारा आता है जो कि है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से कितने मार्क्स का आता है? 7 मार्क्स का। टोटल अगर मैं जोड़ूँ पूरे का पूरे फिजिक्स का मार्क्स, तो वो 17 मार्क्स का थियोरेटिकल एग्जाम होता है एग्जामिनेशन हॉल में जाके, और जो हमारा 30 मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल। तो 70 + 30 = 100 मार्क्स। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट इसका डिस्कशन किया। आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।